जो गिरे हैं मेरे आंसू मेरी नमाज़ों के मुसल्ले पर, उस हर एक आंसू का हिसाब होगा। तू क्या सोचता है क्या जानता है ये तू जाने, मैं इतना जानती हूँ कि एक दिन ज़रूर इंसाफ होगा। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम, अभिनंदन टू माय चैनल आर्य ओनली लव। आपको स्किप करने की मोहलत ना देते हुए आइए एक छोटा सा एक रीकैप ले लेते हैं। सगाई के बंधन में अभी और जरनाब बंध चुके थे। बारी थी घर जाने की, तो अभी का दिल अटका था जरनाब पर। वहाँ कर्नल साहब की मुलाकात ज़रा पेंडिंग थी पांडा से, तो पांडा को रोक लिया था। पांडा के साथ गीतिका भी रुकी थी और जरनाब के घर चले गए थे दोनों, जहाँ गीतिका फिर से असहज फील करने लगी थी और उसकी तबीयत फिर से नीचे जाने लगी थी। पांडा ने गीतिका को दवाई दी थी, डोज दिया था उसके इस वाले पहर का। फिर उसे देखने लगी थी, उसको प्यार से बेड पर बिठाया था। पांडा ने टाइमलाइन चेंज कर ली थी अपने ख्याल के द्वारा। ये ऑफिशियल मिशन था, फर्स्ट कंप्लीट किया था कल्पना ने। वो पहली उड़ान ली थी कल्पना ने, जिसकी साक्षी बनी थी डॉक्टर अनम, और उन्होंने कुछ कहा था अपनी कल्पना से उसके कानों में, कहा था फिर से इंतज़ार करने के लिए। बस यही रिकैप था। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये कश्मीर की वादियाँ, ये वैली क्या किस्मत लेकर आई थी ब्रह्मांड में। हर रात खूबसूरत हुआ करती थी वैली की, और इस रात की खूबसूरती को लोग अपने अपने भाव के मुताबिक मोड़ लिया करते थे। जो भी वो जी रहे थे, जिस भी परिस्थिति में वो रह रहे थे, उस परिस्थिति के मुताबिक इस वैली की खूबसूरती अपने दिल में उतार लिया करते थे, जिसमें ज़िंदगी का हर भाव शामिल था। ये गहरी घनी अंधेरी रात, जिस पर ये बर्फ़ के सफ़ेद टुकड़े अलग ही चमक रहे थे, और उस पर से ये सर्द हवाएं किसी के भी दिल को सहरा सकती थी। जब इन सब के बीच ये दिल वो पहला भाव लेने लगे, जो बॉडी के एक एक सेल तक पहुँचे, वो पहले प्यार का भाव, दिल की दीवारों को हिला जाने वाला भाव, वो स्टमक के अंदर तितलियाँ उड़ा देने वाला भाव, आँखों के पर्दों के इंतज़ार का भाव, कभी कभी बहुत भूख लग जाने वाला भाव, तो कभी भूख को टाल देने वाला भाव, किसी को देखने भर से दिल का सुकून भी मिलता था, ये भाव। और जब उस पसंदीदा इंसान के करीब जाकर सांसें तेज हो जाएं, वो भाव, जब वो आकर छू दे तो बस अपने आप को आसमान पर पा जाने वाला भाव। और कल्पना तो कल्पना थी, उसका तो अलग ही रिश्ता था ना आसमान से। अभी से बात करते हुए निकल रही थी कल्पना। ओहो, क्या बात है, अच्छा सुन, आज बोल देना। अभी ने मुस्कुराते हुए कहा था जाती हुई कल्पना से। ओह हाँ, बोल दूँगी, और तुझे पता है अभी उनके सामने आते ही मेरी जितने भी एयर पैसेजेस हैं ना मेरी बॉडी में, सब ब्लॉक हो जाते हैं यार। अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा था कल्पना ने। क्या बोल रही है तू? ठहाके से हंसा था अभी, और अपनी हंसी में उसने शब्द जोड़े थे। जो लड़की स्ट्राटोस्फेयर में अपने जेट को एक खिलौने की तरह उड़ाती है, उसका ज़मीन पर आकर उसके पैसेजेस ब्लॉक हो जाते हैं। बहुत हंसने वाली बात है ये जोक से कम नहीं है पांडा। अभी ने उसकी बात को, उसके डर को हवा में उड़ाया था। हाँ, ये जोक तो है, बट ये सच भी है, प्योर सच है। इस पूरे अर्थ पर वन एंड ओनली वही है जो मेरी सांसों को थाम लेती है। बेटा, तेरा भी वक्त आएगा जब मैं तुझसे पूछूंगी कि कहाँ है तेरी ब्रीथ। अभी के लिए आराम से सांसें ले, मैं चलती हूँ, बाय। कल्पना तेजी से निकली थी अपने कदमों को लेकर बाहर की तरफ।
अरे बाइक की चाबी तो ले जा पांडा, अभी ने चिल्लाकर पुकारते हुए कहा। उसकी ज़रूरत नहीं है, जाते हुए कल्पना की आवाज़ ज़रा फेड हुई थी। कल्पना ने बाहर आकर ज़रा अपनी नज़रों को सर्चिंग मोड पर डाला था और वो कैब सामने से आ रही थी जिसे मुकर्रर किया था कल्पना ने। वो हल्के हरे रंग की कैब धीरे धीरे कल्पना के करीब हुई थी। कल्पना जाकर उसमें बैठ गई थी, ठीक ड्राइवर के बगल वाली सीट पर। अब चलने लगी थी कैब। कल्पना नर्वस हो रही थी, अपनी रिस्ट को बार बार टेढ़ा करके देख रही थी। क्या बात है मैडम, कोई इमरजेंसी है? हाँ, जल्दी पहुंचना है क्या कहीं? ड्राइवर ने पूछा था। नहीं, आप आराम से चलाइए प्लीज़। कल्पना ने मुस्कुराकर उस बेहद अच्छे इंसान की बात का जवाब दिया था। नहीं, वो आप बार बार वॉच देख रही हैं ना, तो इसलिए मुझे लगा कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं। अरे नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, लेकिन नहीं, आप आराम से चलिए, ठीक है जी। ड्राइवर ने जी करके अपनी गर्दन हिलाई थी और अपनी स्टीयरिंग भी हिलाई थी, घुमाई थी। ड्राइवर से बात करके अपने ख्यालों में खो गई थी कल्पना। अंधेरा ज़रा गहरा रहा था। बाहर वैली उसके दिल की सीमाओं को अनंत कर रही थी, इन्फिनिटी जिसे कहते हैं। डॉक्टर अनम उसके पास नहीं थी अभी, लेकिन उसका दिल उनके हाथों के स्पर्श को अपने ऊपर पा रहा था। उसकी धड़कनें ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर अनम की खूबसूरती को पहचान रही हैं, देख रही हैं, लेकिन ऐसा था नहीं अभी। ड्राइवर ने थोड़ी दूर ड्राइव करके एक घर के ठीक आगे कैब को रोक दिया था। तभी कल्पना अपने ख्यालों से बाहर आई थी। आ, थैंक यू, आप थोड़ी देर वेट करेंगे प्लीज़? बाहर आकर कल्पना ने ड्राइवर से कहा था, बहुत आग्रह वाले भाव के साथ, और अपने कदम घर की डोर की तरफ बढ़ा दिए थे। डोर पर नॉक किया था कल्पना ने। वो डॉक्टर अनम से मिलना है, कल्पना ने सामने वाले इंसान से कहा था। अरे वो छोटी मालकिन, वो थोड़ा अ, उस सामने वाले इंसान ने ज़रा अपनी गर्दन को टेढ़ा करके अंदर की तरफ देखा था। मेहरबानी वो, उस बुजुर्ग आदमी ने गर्दन झुकाकर कल्पना को अंदर आने के लिए कहा। वो अंदर आई थी। अंदर आकर जब वो खड़ी हुई थी तो उसकी नज़रें ठीक सामने पड़ी थी। देखा था उसने डॉक्टर अनम को सामने, जो एक छोटी सी बच्ची के हाथ में बैंडेज बांध रही थी। वो सुरमई रंग की साड़ी में लिपटी हुई थी। ब्लाउज़ पर वो सिल्वर कलर के किनारे और वो उनसे लटक रहे बूटे, बाल सारे एक तरफ गिरे हुए थे। वो हल्का सा अपनी बाहिनी तरफ झुकी हुई थी उस बच्ची के आगे। सीधे हाथ में उन्होंने घड़ी को बांधा हुआ था जो बहुत छोटा डायल रखती थी, और उल्टे हाथ में उनकी वो कुछ गिनी चुनी चूड़ियाँ जो आगे पीछे होकर एक आवाज़ बना रही थी, जो कानों को, कल्पना के कानों को लुभा रही थी। खड़ी कल्पना की नज़रें बस एक जगह बंद गईं। वो बच्ची हल्का सा रोने का नाटक कर रही थी। कुछ नहीं होगा बेटा, देखो आपको मैं ये कॉटन लगाऊंगी बस। पता है आपको कॉटन को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, उस बच्ची ने रोते हुए छोटा सा मुंह बनाकर कहा। ओह, तो आपको नहीं पता? झुकी हुई नज़रें ज़रा ऊपर उठी थी और डॉक्टर अनम ने कल्पना को देखा था। कल्पना को देखते ही उनके चेहरे पे जो स्माइल आई थी उसे किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं किया जा सकता था। उन्होंने अपनी आंखों से ही इशारा किया था कल्पना को आगे बढ़ जाने का। कल्पना उनके इशारों को फॉलो करते हुए उनकी तरफ बढ़ी थी। यार खुश बेटा, उन बुजुर्ग पुरुष ने ज़रा कुछ कहा था कल्पना से। कल्पना को वो समझ नहीं आया था। उसने जानने वाला भाव अपने चेहरे पे रख के डॉक्टर अनम को देखा था। डॉक्टर अनम मुस्कुरा दी थी। चाचा,
उन्हें कश्मीरी नहीं आती है, वो आपको बैठने के लिए कह रहे हैं। उस छोटी सी बच्ची के हाथ पर बैंडेज बांधते हुए डॉक्टर अनम ने दोनों से बात की थी और फिर डॉक्टर अनम ने भी कुछ वर्ड कश्मीरी में कहे थे उन बुज़ुर्ग पुरुष से, और उनके कदम किचन की तरफ बढ़ गए थे। कल्पना सिर्फ निहार रही थी डॉक्टर अनम को। वो छोटी बच्ची तरह तरह के मुंह बना रही थी। बस बेटा, अब तो बंद गया, अब ये नाटक क्यों? हाँ, वो दीदी, आपको पता है कि मैं नाटक कर रही हूँ? उस बच्ची ने पूछा। हाँ, बिल्कुल पता है कि आप नाटक कर रही हैं, क्योंकि गर्ल्स तो बहुत स्ट्रांग होती हैं ना। आप इन्हें देख रहे हो, ये कितनी स्ट्रांग है। डॉक्टर अनम ने अपनी इंडेक्स फिंगर को कल्पना की तरफ मोड़ा था। उस छोटी सी बच्ची ने मुड़कर कल्पना को देखा था। ये स्ट्रांग है बहुत। हाँ, ये बहुत स्ट्रांग है। और आपको पता है, एरोप्लेन उड़ाती है ये, वो भी फाइटिंग वाले हैं। क्या? आप झूठ बोल रही हैं ना? उस बच्ची ने पूछा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो फिर ये आपकी दोस्त हैं? नहीं, ये मेरी दोस्त नहीं है। जैसे आप अपनी ममा के बच्चे हो ना, वैसे ये मेरी बच्ची है। जब डॉक्टर अनम ने ये कहा था, कल्पना ने अपनी नज़रें नीचे कर ली थी और गर्दन को ज़रा अपने हाथ से सहलाया था। ये कैसे हो सकता है दीदी? आप तो इतने बुढ़े थोड़ी हो जो आपकी इतनी बड़ी बच्ची है। हाँ, मैं बुढ़ी नहीं हूँ, लेकिन मेरी बच्ची थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। और जब आप इनके जितने हो जाओगे, तो जो आपकी मम्मी है वो बुढ़ी थोड़ी होंगी, वो तो मेरी तरह दिखेंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं दीदी, मम्मा तो बुढ़ी हो जाएंगी। तभी इस बच्ची की मम्मा जो है वो दरवाजे से अंदर आ गई थी। क्या बातें हो रही हैं तुम दोनों में? कुछ नहीं भाभी, आपकी ये जो छोटी सी राजकुमारी है, ये बहुत सवाल करती है। लीजिए, हो गया। थैंक यू सो मच अनम। कितनी बार मैंने इसको समझाया है कि बर्फ़ में ना खेला करे, लेकिन सुनती ही नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, समझ जाएंगी। बस आप ख्याल रखिए, बार बार बर्फ़ में जाएंगी तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखो। जाना है क्या कहीं? भाभी ने पूछा था। हाँ, वो एक पार्टी है दोस्त की, तो बस उसी में जाना है। अपनी बात कहते हुए डॉक्टर अनम ने अपनी नज़रें कल्पना पर की थी, जिसे फॉलो कर लिया था भाभी ने। ये ये मामा, ये तो इनकी बच्ची हैं। वो छोटी सी बच्ची फट से बोल पड़ी थी और उसके बोलने पर डॉक्टर अनम खिलखिलाकर हंस गई थी, जिनकी हंसी में गुम हो गई थी कल्पना की आंखें। चुप, बदमाश, कुछ भी बोलती है। अच्छा ना, मैं चलती हूँ। भाभी ने एक टैप लगाया था अपनी लड़की पर और उसका हाथ पकड़े उसे गोदी में उठा लिया था और इस तरफ से वो बाहर की तरफ बढ़ गई थी। बाहर की तरफ जाते हुए एक इंट्रोडक्शन हुआ था इस बच्ची की मम्मी और कल्पना के बीच। एक होता है ना हम्बल सा, हेड को अप डाउन करने वाला, वैसा ही। डॉक्टर अनन ने अपने कदम ज़रा धीरे धीरे कल्पना की तरफ बढ़ा दिए थे और बैठ गई थी कल्पना के बगल में। क्या बात है, आज मेरी फ्लाइंग ऑफिसर इतनी खूबसूरत कैसे लग रही है? हाँ, ओ, क्या मतलब मैं खूबसूरत हूँ? बिना डॉक्टर अनम को देखे अपनी बात कही थी कल्पना ने। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज कुछ खास बात है क्या? फुसफुसाया था डॉक्टर अनम ने कल्पना के कानों में। वो नर्वस हुई थी कल्पना डॉक्टर अनम के आगे, और उसका ये नर्वस आना बड़ा भाया था डॉक्टर अनम को, और वो हंसकर एक स्नेह अपनी आंखों में लिए कल्पना को देख रही थी। अच्छा, देखने में भी नर्वस आ जाती हैं क्या आप? अपनी गर्दन झुकाई थी डॉक्टर अनम ने कल्पना के चेहरे के आगे।
जैसे एक छोटे से बच्चे से सवाल करते हुए या समझाते हुए झुकाया जाता है, बस वैसे ही जब उन्होंने अपनी गर्दन को झुकाया तो फिर से उनके सारे बाल एक तरफ लुढ़क से गए थे और उनकी वो बड़ी बड़ी आँखें देख रही थी कल्पना को। जब कल्पना की नज़रें उठकर उनके चेहरे पर गई तो बस एक एक डोर ले गई थी इन दोनों की आँखें, एक खिंचाव ले गई थी। उस खिंचाव में सब कुछ बंद गया था, दिल की धड़कन, सांसें, यहाँ तक कि बदन का एक एक रोआं बंद गया था इन दोनों का। तभी वो बुजुर्ग पुरुष जरा अपने कदम इधर ले आ गए थे और इस कनेक्शन को ज़रा ब्रेक कर दिया था। अब वो और अपनी गर्दन को अपने उल्टे हाथ से सहलाते हुए कल्पना ज़रा दूरी ले गई थी डॉक्टर अनम से और उसकी इस हरकत को देखकर मुस्कुराई थी डॉक्टर अनम। उन्होंने अपनी गर्दन को सीधा किया था जिससे उनके बाल वापस अपनी जगह आ गए थे। उनके बाल भी उनके ऑर्डर के बगैर इधर उधर हो नहीं सकते थे। ये सब बाद में, बिकॉज़ बाहर कैब में वो ड्राइवर वेट कर रहे हैं। ओह अच्छा, हम तो फिर इसका क्या करें? वो मैं कैसे बताऊँ? रिलैक्स फ्लाइंग ऑफिसर, रिलैक्स। मेरे साथ है ना आप, तो फिर इतनी नर्वसनेस क्यों? रिलैक्स। बाबा ये ले जाइए, हम आकर ये सब चीज़ें खा पी लेंगे, अभी हमें देरी हो रही है, ठीक है? इस बार हिंदी वर्ड यूज़ किए थे डॉक्टर अनम ने उस बुजुर्ग पुरुष के साथ और वो मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन झुकाते हुए वो सारी चीज़ें वापस ले गए। डॉक्टर अनम सोफे पर से खड़ी हो गई। चलिए। ओह हाँ, कल्पना भी खड़ी हुई थी अपनी हड़बड़ाहट के साथ और इन दोनों के कदम धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़े थे। दरवाज़ा खोला था डॉक्टर अनम ने और ये दोनों घर से बाहर आए थे। सामने देखा था डॉक्टर अनम ने तो कैब थी। अच्छा, तो कैब का कलर अपनी इस शर्ट से मैच किया है। डॉक्टर अनम की बात पर मुस्कुरा दिए थे कल्पना के लब। कल्पना ने फट से डोर ओपन किया था डॉक्टर अनम के लिए। डॉक्टर अनम ने एक प्यार भरी निगाह से अपनी कल्पना को देखा था। सीधे हाथ से वो दरवाज़ा पकड़कर वो अंदर बैठ गई थी। कल्पना ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा फट से बंद किया और जल्दी जल्दी कदम लिए वो दूसरी तरफ आकर बैठ गई। चलिए, और ड्राइवर से चलने के लिए कहा। अब ये दोनों एक ही सीट पर थे। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, विंडो खुली हुई थी और ये सर्द हवाएं हल्के हल्के आ रही थी। इस बार डॉक्टर अनम ने अपनी जैकेट भूली नहीं थी। वो अपने बाजू में उसे पसारे कार में बैठी थी। तभी ये ठंडी ठंडी हवाएं ज़रा परेशान कर रही थी उनके बालों को, जो कल्पना देख रही थी। आओ मैं विंडो बंद कर दूँ? हाँ हाँ, ओके। कल्पना ने जानबूझकर उन्हें क्रॉस किया था, आगे से उनकी विंडो की तरफ हाथ बढ़ाया था जिससे कल्पना का चेहरा ऑलमोस्ट डॉक्टर अनम की चेस्ट को छू रहा था और वो जानबूझकर वो शीशा बंद करने में वक्त लगा रही थी। ओह, हो गया। और उन्हें देखते हुए ही वो अपनी सीट पर सीधी हुई थी। हो गया, धीरे से डॉक्टर अनम ने दोहराई थी उसकी बात। अब ये दोनों चुप थे। कल्पना बाहर खिड़की की तरफ देख रही थी और डॉक्टर अनम कल्पना को देख रही थी। कल्पना जरा सी नर्वस लग रही थी, उसके गाल लाल हो रहे थे। डॉक्टर अनम बहुत रिलैक्स थी। वो अपने उल्टे पैर पर अपने सीधे पैर को फैलाए बैठी हुई थी और अपने हाथों को उन्होंने एक दूसरे से बांधा हुआ था। अपनी गर्दन उन्होंने लेफ़्ट साइड पर की हुई थी क्योंकि लेफ़्ट साइड पर ही बैठी थी कल्पना। वो अपने पैर को लगातार हिला रही थी और अपने थम्स को एक दूसरे से रब कर रही थी।
तभी डॉक्टर अनम ने अपने लेफ्ट हाथ को रिलीज़ कर दिया था अपने सीधे हाथ से और धीरे से ले जाकर दोनों थम्स को पकड़ लिया था। अब कुल मिलाकर 3 हाथ इकट्ठे हो गए थे। डॉक्टर अनम ने तीनों हाथों को कल्पना के उस वाले पैर की थाई पर रख दिया जो वो लगातार हिला रही थी। कहा ना, रिलैक्स, क्या हुआ है? मेरे ही साथ है ना? वो बस रिलैक्स, रिलैक्स। ये कहते हुए डॉक्टर अनम ने थोड़ी सी नज़दीकी ली थी कल्पना से। कल्पना फिर से अपने होठों को बिदौरती नजर आई थी। वो फिर से घबरा रही थी। उसकी आंखें ड्राइवर पर गई थी। वो अपनी आंखों से ड्राइवर की तरफ इशारा कर रही थी। मालूम है, डोंट वरी, मैं यहाँ किस नहीं करूँगी। ये सुनते ही कल्पना ने अपने हाथ, अपने पैर सब कुछ दूर कर लिए डॉक्टर अनम से। डॉक्टर अनम वहाँ हंस पड़ी थी। आज के भाग में इतना ही, क्योंकि मुझसे बोला नहीं जा रहा है। बाकी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। बस दुआ करिए जल्दी से अगला भाग आए। आई नो बहुत शिकायतें होंगी, लेकिन शिकायतें भी ज़रूरी हैं, है ना? तो बस इतना ही कहूँगी। दुआ करिए अपने पेरेंट्स के लिए, सामने वाले के पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, डोंट फॉरगेट प्रेग्नेंट लेडी के लिए। और हाँ, ये भी दुआ करिए कि जल्द मिले। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।